Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Game Set Match. और today is the Friday evening. वैसे तो हम Friday evening के बारे में कहते हैं कि this is the last show of the week, लेकिन situation ज़रा मुख्तलिफ है. This is no ordinary Friday because एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और उस बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की जो खास बात है वो ये दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. इन फैक्ट अब से 2 दिन बाद की बात है और इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ एक साल में विद इन अ ईयर दूसरी बार आमने सामने हो रहे होंगे. मैदान वही है, सीन्स भी कुछ वैसे ही हैं, टूर्नामेंट ज़रूर डिफरेंट है. इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे. आज आप नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे स्टूडियो में अकेला हूँ बिकॉज सवेरा इज़ नॉट विद अस हेयर फिजिकली बट इन स्पिरिट हमारे साथ होंगी. कैसे होंगी मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन बिफोर वी टेक हर ऑनलाइन आपको मैं बताता हूँ जी हम अपने प्रोग्राम का हस्बे मामूल आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप स्पोर्ट्स के. सो आई एम नॉट सेइंग टुडे ओवर टू यू सवेरा, over to me myself. Here we go. All right. एशिया कप में क्रिकेट की बादशाहत की जंग कल से दुबई में शुरू होने वाली. इफ्तिताई मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे. T20 फॉर्मेट में होने वाला ये दूसरा एशिया कप है. 2016 में जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ था वो अपने नाम किया था भारत ने. भारत सबसे ज़्यादा दफ़ा 7 दफ़ा ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ है, जबकि पाकिस्तान 2 दफ़ा इसकी हुक्मरानी कर चुका है एशिया की. सो एक दफ़ा T20 वो आखिरी एशिया कप जो हुआ था 2018 में UAE में ही हुआ था, बट वो ODI फॉर्मेट में हुआ था. और अगर आपको याद हो उसमें सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में शिकस्त दी थी. अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की प्रेपरेशंस के हवाले से फॉर दिस बिग मैच अगेंस्ट इंडिया. पाकिस्तान को एक और झटका लगा है. शाहीन तो बहरहाल टूर्नामेंट के स्क्वाड में पाकिस्तान के शामिल थे ही नहीं, लेकिन हमारा जो फ्रंट लाइन जो बॉलिंग अटैक था उसमें भी एक और हमारे बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए. कहते हैं कि जी कल प्रैक्टिस के दौरान ही पुल्ड अप वन ऑफ द मसल्स इन हिज बैक और जिसकी वजह से भारत के खिलाफ उनकी शिरकत जो है वो मशकूक हो गई है. सो नाउ पाकिस्तान नीड्स टू लुक इनटू इट रिजर्व और 2 ऑप्शंस पाकिस्तान के पास जो हैं उसमें ऑफ कोर्स शाहनवाज दहानी एंड देन ऑफ कोर्स मोहम्मद हसनैन. क्या वो इनमें से कौन सा खिलाड़ी कल फीचर कर रहा होगा. तमाम पाकिस्तान टीम की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं. खिलाड़ियों ने जिम सेशन में भी हिस्सा लिया और कौमी खिलाड़ी आज रात जो है वो ICC एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे. ऑलराइट जी, इसके अलावा बताते ये चलें कि इस वक्त ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट का भी जिक्र करते चलते हैं. साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड. आप जानते हैं सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है. पहले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में इनिंग से कामयाबी हासिल की थी, बट इंग्लैंड हैव मेड अ गुड कमबैक इन दिस सीरीज. और हुआ कुछ ऐसा है कि साउथ अफ्रीका को उनकी पहली इनिंग में 151 रन पे ढेर कर दिया विद इन अ डेज टाइम. और साउथ अफ्रीका अभी आखिरी खबरें आने तक नाउ दे वर बॉलिंग, इंग्लैंड दे वर बैटिंग. उन्होंने भी 5 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका ने उनके जल्दी आउट कर दिए थे इंग्लैंड के, बट तकरीबन 212 रन उन्होंने बना लिए हैं और 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हुए. इसका मतलब ये है दैट इंग्लैंड हैज़ गॉट स्लाइट लीड, लेकिन इस लीड को अगर वो स्ट्रेंथन कर दें दे विल डेफिनेटली बी in a strong position to level this series. All right, so that's it in WhatsApp in Sports. जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सवेरा फिजिकली तो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली इलेक्ट्रॉनिकली हमारे साथ मौजूद है. सवेरा को जी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई होप आप खैरियत से होंगे अदील, और आप लोग सब भी खैरियत से होंगे और मुझे ज्यादा मिस नहीं कर रहे होंगे सर. नहीं बिल्कुल. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कप कॉफ़ी का था. मैं समझा था आज मैं 2 कप कॉफ़ी पी जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने साजिश की तो मुझे नहीं मिल पाया. कोई बात नहीं, आप ज़रूर अपने घर में कॉफ़ी पी लेगा. तो सवेरा एक्साइटेड अबाउट द गेम. ये आपका आज स्टूडियो ना आना कहीं उस एक्साइटमेंट का तो हिस्सा नहीं है दैट एवरीवन इज अबाउट दिस गेम. एवरीवन इन सब कॉन्टिनेंट फॉर श्योर इज अबाउट दैट गेम. इट्स डेफिनेटली अबाउट इट बिकॉज आप लोगों को आने वाले दिनों में, जिस तरह अदील ने कहा है कि दिस वुड नॉट बी द लास्ट शो ऑफ द वीक, और आपको और जो है वो एशिया कप के मजे दिखने वाले हैं यहाँ गेम सेट मैच पे. तो समझिए ये जो है आहिस्ता शुरुआत है. आपको सरप्राइज स्लोली एंड ग्रेजुअली अनवील करेंगे हम, तो सरप्राइज डेफिनेटली मिलेगा बिफोर पाकिस्तान और इंडिया टाकरा. बट अदील, जहां आप मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, अभी एक अपडेट उनके लिए ये कि अभी 1 घंटे में MRI की रिपोर्ट आ जाएगी. दे आर वेटिंग फॉर द MRI रिपोर्ट स्टिल. और 1 घंटे में जो है वो MRI की रिपोर्ट आ जाएगी. उसके बाद क्लैरिटी होगी. 2 के कल मेरी मीडिया मैनेजर से बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि
इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, वी आर जस्ट बीइंग ओवर कॉशियस नाउ, क्योंकि उसने सिर्फ कंप्लेन की थी बैक पेन की, एंड कोई ऐसा नहीं कि उठने बैठने में मसला या चलने में मसला था, एंड फौरी ही कहा गया कि एमआरआई करवा लें, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अब जो शाहीन की तरफ जो इन्होंने निग्लिजेंस की है ना, वो अब वो कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पी। एग्जैक्टली यही मेरे इस वक्त जहन में जो है वो आ रहा था, यही जो आपने इस वक्त ज़रबुल मिसल बयान कर दी कि वाकई आई थिंक शाहीन के बाद से थोड़े से हम घबरा ज़रूर गए, इसमें शक नहीं है, एंड वी डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए जो एक स्पेशल चीज़ जो हम बताया चले, अभी तफसीलात तो समा टीवी पर जल्दी आपको देखने में मिल जाएंगी, हमारे जो सोशल मीडिया, हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप देख सकेंगे, बट संडे दोपहर 4 से 6 बजे वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल डिस्कशन कमिंग अप, राइट? मैं अभी तफसीलात तो नहीं बता रहा, लेकिन इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, एंड आई फॉर वन रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई एम प्रीटी श्योर कि सवेरा जो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड होंगी उसके हवाले से। ओ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, एंड बहुत ही मजे का सरप्राइज है, कुछ ऐसे आपको बस एक मैं इतनी सी हिंट दे देती हूँ कि 2 पुराने यार आपको साथ बैठे हुए दिखेंगे, यानी 2 पुराने बेस्टीज आपको साथ बैठे हुए दिखेंगे, बस इससे ज्यादा आपको कोई हिंट नहीं दूंगी, बिकॉज फिर यू विल जस्ट कनेक्ट ऑल दी डॉट्स, बट मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। या एब्सोल्युटली, और इसमें जो ज़ाहिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, इंडिया के खिलाड़ी, अब देखिए मुल्कों के सियासी हालात जो भी हों, सवेरा कल जो दैट वेरी ब्यूटीफुल वीडियो दैट केम जो कि पीसीबी के मीडिया ने रिलीज़ की थी कि हाउ एवरीवन वाज कमिंग एंड आस्किंग अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, और उसमें स्पेशली जो आपको केमिस्ट्री नज़र आ रही थी, देखें कोहली का तो चलें अपना एक है सिलसिला, बिकॉज शाहीन इज़ मच जूनियर एंड स्टाफ, लेकिन युजवेंद्र चाहल और शुभमन गिल, इफ़ आई थिंक गिल थे, जिनके साथ कोई बड़ी मज़ेदार सी उनकी कॉन्वर्सेशन, एंड इट फेल्ट लाइक दैट द 2 फ्रेंड्स हु आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बड़ा अच्छा एक सिंबल, एक जेस्चर गया है कि यार सियासी हालात जो भी हों, दोनों मुल्कों के खिलाड़ी ऑफ द फील्ड एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप है। आदिल, वक्तन फवक्तन हमने ये रिलेशनशिप्स देखे, अगर आपको पिछला वर्ल्ड T20 भी याद हो तो उसमें भी जिस तरह विराट कोहली ने आके जो है वो रिजवान को पैट किया था, बकअप किया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया था, ये हमने पास में देखा है। और फिर कल एक और चीज ये हुई कि देयर वाज दिस पाकिस्तानी फैन हु वाज फिजिकली चैलेंज्ड, वो जो है वो वहां बाहर मौजूद थे विराट कोहली के लिए, एंड विराट कोहली मेड एफर्ट टू कम फॉरवर्ड एंड मीट हर, व्हिच मींस के ये जो है ये सिर्फ ये हम दूरियों की जो बात करते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल है, ये ठीक है बॉर्डर के इश्यूज हैं, मगर जब हम खेल की बात करते हैं तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है दैट स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट बाइंड nations together, that bind harsh relationships together eventually. Absolutely, I really hope the leaders at the other side understand this thing. चलें जी, सवेरा अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं बड़े फ्रीक्वेंट गेस्ट में पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे भी ज़रा हम बात करते हैं इस एशिया कप के हवाले से, इन जनरल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से इन पर्टिकुलर। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच, और आप सबको दोनों खुशामदीद। हाँ, एशिया कप का ही चर्चा है भाई, अब तो कल से शुरू है एशिया कप। बिल्कुल, हम जरा मैं और सवेरा जरा बात भी कर रहे थे इसकी एक्साइटमेंट के हवाले से एंड ऑल, तो अब ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान मैच, शायद एक्साइटमेंट की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बहुत कम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इंडिया आपको पता है बायलैटरल्स में अवॉइड करता है हमारे साथ खेलना, तो ये जो वर्ल्ड इवेंट होते हैं इसमें भी पता नहीं कोई साजिश की जाती है, क्या की जाती है कि अगर 2 टीमों का भी एक ग्रुप बनेगा तो वो इंडिया और पाकिस्तान ही होंगे उसमें, तो ये कम से कम इस बहाने में ये मैच मिल जाता है। लेकिन वही साहब जो भी हम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं, और ये कि लाइक जो पिछली 1-2 मीटिंग्स इंडिया के साथ हमारी हुई हैं, इंडिया स्टार्ट्स एज फेवरेट, ये बात तो मेरे ख्याल से आई थिंक अग्रीड अपॉन है। बिल्कुल, दे स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स। उसकी वजह ये है कि एक तो देखिए शाहीन नहीं है, उससे फर्क पड़ता है पाकिस्तान को। अभी मोहम्मद वसीम जूनियर का भी नहीं पता हमें क्या पोजीशन आती है, अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, उसको बैक इंजरी हुई है। लेकिन अब इंडिया विल स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, लेकिन आई थिंक अगर मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि जैसे T20 में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी व्हाट डू कॉल इट प्रेडिक्शंस, क्योंकि T20 क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। One good innings, one good spell, decides the match. But on paper, yes, India are much stronger in batting. Their spin attack is much more balanced. उनको मतलब exposure ज़्यादा है,
लेकिन जहां एक एज हमें मिल सकता है वो ये है कि बाबर इज इन टेरिफिक फॉर्म, इज लाइक अ रन मशीन। दूसरा ये है कि हमारी फास्ट बॉलिंग के पास पेस है, वी हैव गॉट अ यंग पैक ऑफ फास्ट बॉलर्स हु हैव ऑल गॉट गुड पेस। वो पेज जो है दूसरी टीमों के पास नहीं है, तो ये एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है पाकिस्तान को। लेकिन इट विल ऑल कम डाउन टू द फैक्ट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन यू फील्ड अगेंस्ट इंडिया, कौन सी टीम आप खिलाते हैं, कौन सा 11 आप खिलाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, बट दैट्स जस्ट ऑन पेपर, बट व्हेन द मैच इज हेल्ड इट विल बी 50-50। वही मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जिस तरह हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, ठीक है, हमें पता है कि एक सिचुएशन आई, शाहीन शाह अफरीदी इज इंजर्ड, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, बहुत बात हो गई इस बारे में। बट क्या आपको ये बात, क्योंकि आप इतने टाइम से इस सर्किट में हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप हमसे कई ज्यादा बेहतर जानते हैं, कोई खास वजह आपको समझ आती है व्हाई इज शाहीन ट्रैवलिंग विद द टीम? नहीं, मुझे नहीं समझ में आती, सीधी सी बात है सवेरा। मां से इसके कि इस वक्त जो है ये आई थिंक मोस्ट वाली बाबर और सकलैन ने जिद की होगी, या फिर जो है जो टीम डॉक्टर है उसने कहा होगा। असल में सुनने में ये आया है कि यहाँ पर एनसीए में कोई डॉक्टर प्रॉपर मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने शाहीन टीम के साथ रखा हुआ है क्योंकि वो डॉक्टर टीम के साथ ही घूम रहा है। लेकिन इट मेक्स नो सेंस टू मी, यू नो व्हाई, बिकॉज सिंपली इसमें काफी बात हो चुकी है। लेकिन यार एक बंदा अगर नी जैसी कैरी कर रहा है तो I mean all the traveling, he's going to the practice sessions, he's going to the net sessions and all that sort of stuff. मतलब उससे बेहतर ये होता है कि अगर वहाँ लाहौर में यहाँ पर होता, और जैसे लाहौर में भी बड़े बड़े सर्जन मौजूद है, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद है जो कि मतलब स्पेशलाइज इन इंजरीज फॉर स्पोर्ट्समैन, तो लाहौर में होता है, एनसीए में होता है, तो ज्यादा बेहतर होता, अवे फ्रॉम दैट टेंशन, दैट प्रेशर, दैट ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो इट मेड नो सेंस टू मी कि व्हाई ही इज बीन विद देम इन नेदरलैंड्स आल्सो, अब उसको वहाँ भी भेजा हुआ है। तो ये शाहीन पर का केस जो हैंडल हुआ है ना सवेरा, मुझे नहीं समझ में आया, साहब सीधी बात है। मतलब वो ठीक है, पीसीबी अपनी बातें, जो भी उनके एक्सक्यूजेस है, जो भी उनके एक्सप्लेनेशंस है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मतलब और वही साहब जो एक और बड़ी परेशानी की बात है, बल्कि जिसके लिए हमें ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, वो ये कि कोई एशिया कप जो ये हो रहा है, ये कोई एक वन ऑफ टूर्नामेंट नहीं है। पाकिस्तान के एक इंतहाई बिजी सीजन का ये आगाज हो चुका है ऑलरेडी, एंड शाहीन चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ एक तवील T20 सीरीज हो, वर्ल्ड T20 हो, टेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड स्टफ, वहाँ पे शाहीन हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हमें तो बड़े एहतियात के साथ इसको क्यूरेट करना चाहिए। अच्छा, मैं इसी सवाल का जवाब जो है वो अवैध साहब से आगे लूँगा, लेकिन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। इस कमर्शियल ब्रेक से वापस आके अपने डिस्कशन को यहीं से ही हम जोड़ेंगे। सो कीप वॉचिंग गेम सेट मैच, विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। Wonderful bowling. It's wonderful. That is. Oh, what a goal! What a wonderful bowling. It's wonderful. That is. It's not majestic. वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अदील अजहर मैं हूं आपके साथ यहाँ स्टूडियो में, और हमारे साथ आज ऑनलाइन मौजूद हैं सवेरा, स्टूडियो में मौजूद नहीं है, और वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। हम बातचीत कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने शाहीन का जिक्र किया था, मुख्तसरन हमने बात की थी। वही साहब मैं बोल रहा था, बहुत ही बिजी सीज़न पाकिस्तान का आने वाला है, टेस्ट ख़ास तौर से हाई प्रोफाइल सीरीज़ हैं। मुख्तसरन जानना चाहूँगा, ये तो शाहीन को और हमें क्यूरेट करने की ज़रूरत थी। आई थिंक ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। लगता है फोकस इस वक्त जूनियर प्रीमियर लीग पर ही चल रहा है ज़्यादा। बिल्कुल, आई एम अ बिट सरप्राइज्ड द वे दे हैंडल शाहीन्स केस। अभी मोहम्मद वसीम जूनियर का भी केस सामने आ रहा है, लेट्स होप के उसका कोई इतना सीरियस मसला ना हो। लेकिन यू नो इट डजंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ सेंस टू मी कि व्हाई शुड ही बी ट्रैवलिंग विद द टीम। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि जी इसलिए वो ट्रैवल कर रहे हैं कि दुबई में जो है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी और ये मिलेगा। तो भाई बात ये है कि ट्रीटमेंट तो मतलब लाहौर में यू हैव द बेस्ट ऑर्थोपेड सर्जन्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्जन्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो टीम के साथ रहना इट्स टू मी इट्स लाइक एक बंदे के ऊपर प्रेशर ही रहता है। आई होप कि ये देखें, काफ़ी दिनों से हम अदील ये बात कर रहे हैं कि इतनी क्रिकेट अब हो रही है, जो FTP अनाउंस हुआ नया उसमें इतनी क्रिकेट है, लीग्स की भरमार है,
now you need to oversee the workload of your players, especially your main centrally contracted players who are key players for you. उनका workload संभालना बहुत जरूरी है. और अगर आप उनका वर्कलोड नहीं, सिर्फ शाहीन की बात नहीं है, ये और प्लेयर्स की भी बात है, जो हमारे और प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में खेलते हैं, खास करके उनका वर्कलोड संभालना बहुत जरूरी है. क्योंकि लाइक यू सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप नाउ. T20 वर्ल्ड कप, लेट्स होप कि शाहीन गेट्स लाइक फिट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप. लेकिन अभी तो 5-6 हफ्ते 8 हफ्ते की बात हो रही है. आप पता नहीं आगे उसका जब MRI होगा क्या पोजीशन आती है, क्या पोजीशन नहीं आती. We can only hope for the best, pray for the best. But I think Pakistan Cricket Board now needs to devise a very clear policy on this कि किस तरह से प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज किया जाएगा. और प्लेयर कहता भी है कि नहीं जी मुझे खेलना है, मुझे खेलना है. आप मना करते हो उसको कि नहीं जी, you have to take a break now, you have to take a rest. That's it. Even ये लीग्स जो इतनी सारी हो रही है, आप हर लीग में ना इजाजत दें अपने प्लेयर्स को जाने की. सिलेक्ट लीग्स में आप जाने दें, that's it. But you have to look after your players, which is very necessary. आप देखें ना, शाहीन के नाम से बहुत बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान को. इट्स गुड कि चले दूसरों को चांस मिलेगा, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट इज नाउ शुड बी द utmost priority of the Pakistan Cricket Board now. सवेरा, बट वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो यही इसी बात के क्लेम करता है कि खेल कितना रहे हैं ये लड़के. आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जवान लड़के हैं ये. मतलब इवन आई रिमेम्बर कि मेरी वसीम भाई से भी बात हुई, वसीम अकरम से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तो इतनी टाइम जो है वो बॉलिंग करते थे. ये तो अभी जवान लड़का है, इसको क्या तुम लोग बार बार रेस्ट की बात करते हो, किस बात का रेस्ट. क्योंकि हम 24 अक्टूबर से अगर मैं बात करूं, जब हमने लास्ट टाइम इंडिया के आमने सामने हम आए थे 24 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड T20 का मैच जो हमने खेला, उसके मतलब ये जो वर्ल्ड खत्म हुआ उसके बाद से अगर अब मैं बात करूं तो हमने T20s तो खैर बहुत ही कम खेले, 12 T20s खेले. बट अदर देन दैट हमने और जो सीरीज हैं उसमें इतने बड़े बड़े गैप्स आए हैं. 2-2 महीने हमारे प्लेयर्स जो है वो घर बैठे रहे. नहीं, ऐसा नहीं है सवेरा, ये घर नहीं बैठा रहा. पूरा PSL आपका हुआ, फिर ये इंग्लैंड गया खेलने के लिए, काउंटी खेल के आया है पूरा प्रॉपर तरीके से वहां से. एंड देखें, वसीम वकार वगैरह का टाइम डिफरेंट था. उस टाइम में इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, ना इतने लीग्स थे, ना ही T20 क्रिकेट का जो है वो था सिलसिला उस वक्त. T20 cricket has changed everything. Nowadays, you look at the amount of cricket that is being played. Shaheen has played 18 test matches at a stretch without break. ठीक है, 18 टेस्ट मैचेस बहुत होते हैं यार. इट्स नॉट अ जोक कि आप 18 टेस्ट मैचेस एट अ लेंथ खेले. क्रिकेट हैज चेंज्ड, सो मच ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउडेज. कोई देखे ना, मुझे बताएं क्या बेंच स्टोक्स हो गया या दूसरे जितने भी प्लेयर जो ब्रेक ले रहे हैं, इंडिया के प्लेयर ब्रेक उनको दिया जा रहा है, रेस्ट दिया जा रहा है, ये क्या बेवकूफ लोग हैं क्या? इनको नहीं मतलब समझ में आता क्या? मतलब इनका दिल नहीं चाहता कि ये भी जो है मैचेस सारे खेले? ऐसा नहीं होता. आप जब एक जमाना चेंज हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है प्लेयर्स के ऊपर, क्रिकेट ज्यादा हो गई है, तो यू नीड टू नाउ मैनेज द वर्कलोड ऑफ द प्लेयर्स. आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक प्लेयर स्पोर्ट्समैन जो होता है, ठीक है ये बात बिल्कुल ठीक है, जितना वो खेलता है उसको एक्सपोजर मिलता है. लेकिन मैं खास करके उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जैसे शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, अब जो कि आपके इनके जो है ना की प्लेयर्स है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट, जो रेगुलर आपको जरूरत पड़ती है जिनकी, तो इनकी उसका वर्कलोड मैनेज करना बहुत जरूरी है. सवेरा, वसीम अकरम का टाइम डिफरेंट था, ये टाइम अब डिफरेंट है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो जमाना और था, ये जमाना और है. और दूसरा गैप्स की जो आप बात कर रही हो, द थिंग इज दैट यू नो वर्कलोड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना गैप दे रहे हैं, इट्स अबाउट द फैक्ट कि किस टीम के खिलाफ खेलना जरूरी है, उसका कौन से आपके इंपॉर्टेंट मैचेस है. अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड T20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सूरत में शाहीन को खेलना चाहिए. लेकिन जो अभी ये हॉलैंड से खेल के आया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या उसमें खेलना जरूरी है किसी प्लेयर का, आपके की प्लेयर का? नहीं, आप बिल्कुल रेस्ट दे सकते हैं उसको, बिल्कुल आप ब्रेक दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड वर्कलोड मैनेजमेंट. इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि आप कितना ब्रेक मिल रहा है, कितना उसको टाइम मिल रहा है. इट्स अबाउट द फैक्ट कि कितने मैचेस खेलना जरूरी है. वही साहब, आपने ब्रेक का नाम लिया और उसी दौरान मुझे भी कानों में सुनाई दी गई आवाज़ ब्रेक की. तो जी हम भी ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ डिस्कशन अपना हम रैप अप करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रा इंडिया और पाकिस्तान के बियॉन्ड भी देखें, बिकॉज देयर आर मोर टीम प्लेइंग इन दिस एशिया कप एज वेल. उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो कोशिश करते हैं थोड़ी सी बात उस हवाले से की जाए. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच.
बैक एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में एंड वी आर इन द लास्ट लिंक ऑफ आवर शो। तो जल्दी से वहीद खान साहब की तरफ जाते हैं। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ बात कर रहा था कि वहीद साहब, इंडिया पाकिस्तान जहां आते हैं ये दे स्टील द शो जैसे कहते हैं ना, और बाकी टीमें भी खेल रही हैं, वो बेचारे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते होंगे, वो अफगानी और वो श्रीलंकन के भाई हम भी तो खेलने आए आखिर। अफगानिस्तान की टीम को मैं देख रहा था वहीद साहब, जॉनथन ट्रॉट उनके नए कोच आ गए हैं जो हेड कोच हैं, उमर गुल की खिदमात उन्होंने हासिल की हैं एज देयर बॉलिंग कोच। बहुत ही यंग स्क्वाड लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ज़ाहिर मुजीब ज़ादरान एंड राशिद, ये वो स्क्वाड है जिसको हम एज अ स्पिनिंग एक पावर हाउस कह सकते हैं, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट एंड T20। बट ऐसा लग रहा है दैट दे आर गोइंग थ्रू अ रीबिल्डिंग फेज, बट स्टिल इस टीम में ये काबिलियत है कि किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल जी, ये तो देखें बात ये कि अच्छा है इन टीमों के लिए कि इनके ऊपर फोकस नहीं है तो प्रेशर कम है इनके ऊपर, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कम है। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली आपने सही बात की अदर के श्रीलंका, अफगानिस्तान, इवन बांग्लादेश, नन ऑफ देम कैन बी डिस्काउंटेड इन T20 फॉर्मेट। ये तीनों टीमें इस काबिल है कि ये फाइनल बिल्कुल खेल सकती है। अफगानिस्तान इज अ वेरी एक्साइटिंग टीम, दे हैव सम वेरी गुड मतलब T20 प्लेयर्स। उनके प्लेयर्स को जैसे राशिद है, मुजीब है, जो उनका कप्तान है नबी वगैरह, इनको बहुत एक्सपीरियंस है T20 लीग्स खेलने का। दे हैव सम एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स और वो ऐसे हैं कि वो फियरलेस प्लेयर्स हैं, वो हर टीम को तंग करते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता गिवन डे व्हाट दे केपेबल ऑफ। श्रीलंका ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छी टीम उन्होंने अनाउंस की है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम उन्होंने अनाउंस की है। उनको भी एक सेटबैक ये हुआ है जैसे शाहीन और बुमराह को लेकर, उनका भी जो है वो दुश्मन था चमीरा जो है वो आउट हो गया इंजरी से, बट दे स्टिल हैव अ वेरी गुड टीम। एंड अफगानिस्तान इन पर्टिकुलर, श्रीलंका इन पर्टिकुलर, दे हैव सम वेरी गुड स्पिनर्स, तो डेफिनेटली आप इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड आई डोंट सी अ पाकिस्तान इंडिया फाइनल, जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल होगा, आप वी कुड इट बी इन फॉर मतलब टोटली सीइंग डिफरेंट टीम्स इन द फाइनल। अच्छा, ये बात तो आज भी जी आज इत्तेफाक से अपने रेडियो शो में मैंने ये बात बोली कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल, इन दोनों में से कोई एक टीम पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। अब कौन सी टीम मुझे नहीं नजर आ रही इसका नाम मैं नहीं लूंगा, लोग कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन इन दोनों में से बाकी आपको हाँ पता चल जाएगा सर, संडे को पता चल सकता है बिल्कुल। लेकिन जी सवेरा बट वाकई ग्रुप बी की हम बात करते हैं तो यूएई की कंडीशंस को देखते हुए मुझे कंपैरेटिवली ग्रुप बी जो है वो ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज हम श्रीलंका की बात कर लें, हम बांग्लादेश की, हम अफगानिस्तान की बात कर लें, स्पेशली श्रीलंका एंड अफगानिस्तान की बात करें, दे हैव रियली गुड एक्सपीरियंस स्पिनर्स। सो ग्रुप ए में तो ऑब्वियसली जो क्वालिफाई करके आई दैट हांगकांग, सो हांगकांग नीड्स मोर टाइम टू प्ले अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान, मगर मैं जिंक्स ना करूं इस बात को बिकॉज अपने रिस्क पे बोले इस तरह की बातें आप, हाँ अपने रिस्क पे आप कह रही हैं ये बात। वैसे मैं सवेरे एक बात बता दूं आपको कि जब 2008 में एशिया कप हुआ था 50 ओवर्स वाला, उसमें हांगकांग ने लाहौर में जो है वो गले में आ गई थी पाकिस्तान के, एंड में फवाद आलम रन कर गया था तो पाकिस्तान जीत गया था, मतलब वो मैच पाकिस्तान हारने की पोजीशन में आ गया था। अच्छा वहीद साहब, एक बात मैं जरा बस हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला था तो उस वक्त द फोकस ऑफ अटेंशन वाज विराट कोहली। पिछला एक साल कोहली के लिए बहुत टफ रहा है, पीपल आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट विराट कोहली राइट नाउ, बल्कि मैं एक बड़ा मजेदार ट्वीट आज देख रहा था, देयर आर मोर पीपल इन पाकिस्तान हु लव विराट कोहली देन देयर आर इन इंडिया। और स्पेशली उसने फिर जेस्चर दिया, शाहीन से जाके मिला, बड़ी मोहब्बत से अच्छी तरह खैरियत पूछी, और ये कहा जा रहा है जी कि असल तो देशभक्त उनका कप्तान रोहित शर्मा था जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जाके ना मिला। सो द रेडार इज ऑफ विराट कोहली नाउ। आपको लगता है ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि नाउ ही कैन फोकस ऑन हिज परफॉर्मेंस? यस डेफिनेटली, देखिए उसका बेचारे का मसला ये है अदर के ऐसा नहीं कि वो रन नहीं कर रहा है, ही इज बीन गेटिंग स्कोर्स, ही इज गॉट 50s, ही इज गॉट गुड 60s 70s, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है लोगों की कि मतलब आपको, क्योंकि उसने 100 नहीं किया हुआ है पिछले मतलब 2019 नवंबर से, वो एक मतलब बहुत बड़ा इशू बना हुआ है सबके लिए कि भाई इसने 100 क्यों नहीं किया अब तक। बट ही इज टू बिग अ प्लेयर यार, मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा दिन तक मतलब 100 के बगैर जाएगा। उसने सूनर और लेटर 100 करने हैं। ये जो रोहित वाली आपने बात की ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट जस्ट इंडिकेट्स के आपको याद होगा जब लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप हुआ था तो रोहित का इन द पास्ट आमिर से भी थोड़ा बहुत मतलब ऑन सोशल मीडिया चिक हुई है, तो यू नो आई गेट द फीलिंग कि ये जो इंडियन टीम आप खेलेंगे संडे को, दिस विल बी अ डिफरेंट इंडियन टीम।
दिस वॉन्ट बी द इंडियन टीम जो आपने लास्ट ईयर खेली है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा मैच के बाद कोहली भी गया, मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन इतना मुझे नहीं लग रहा कि फील्ड पे इस दफा इतना कोई मतलब थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सवेरा, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल एंड गुड लव्स एंड स्टफ। सो इंशाल्लाह हमारी आप लोगों से मुलाकात होगी स्पेशल वर्ल्ड एशिया कप के प्रोग्राम में, कर्टन रेजर 4 to 6 PM पाकिस्तान टाइम इंशाल्लाह। तब तक के लिए अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।